मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपने स्कूल से कक्षा 5वीं की प्रोजेक्ट कार्य की वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट प्राप्त हो गई होगी। तो इसको किस प्रकार से भरना है, क्योंकि इसको भर करके हमें अपने स्कूल में जमा करनी है। तो देखिए, मैं आपको हिंदी विशिष्ट की यानी विषय जो हमारा हिंदी है उसकी वर्कशीट लेकर के आया हूं। उसको आपको कैसे भरना है उसको भर करके बता रहा हूं, जिससे कि आपको पूरे 40 में से 40 अंक प्राप्त हो जाएं। तो इसको आप बिल्कुल अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को, आपको ये 40 में से 40 अंक ही मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको जो है लाइक कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन जो ये घंटी रहती है, इसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको जो ये वीडियो है आपके यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि ये हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट है, कैसे भरनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो दिया गया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। तो इसमें हमें अंकों में और शब्दों में रोल नंबर को लिखना है। तो अंकों में जैसे इस प्रकार से लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है, इन्होंने ये देखिए इस प्रकार के भर के बताया है कि ये यदि इस प्रकार से इतना रोल नंबर है तो हम प्रत्येक खंड में एक एक अंक इस प्रकार से लिखेंगे, और फिर उसको शब्दों में लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा 1 4 3 1, ऐसा ये शब्दों में दर्शाए गए हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपना रोल नंबर भी यहाँ अंकों में और शब्दों में लिख देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए शाला का नाम दिया है, तो जो हमारी शाला का नाम है उसे हमें शाला का नाम यहाँ पर लिख देना है। ये डाइस कोड है, डाइस कोड आप मत भरिएगा, आपके जो क्लास टीचर हैं वो इसको भर के बता देंगे आपको, या वही भर देंगे। ठीक, आगे देखिए, इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए मूल्यांकन कर्ता उपयोग हेतु ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं भरना है इतने कॉलमों में, क्योंकि ये जो है, जो हमारी ये कॉपी चेक करेंगे वो हमारी जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें इसको नहीं भरना। हमें कहाँ से भरना है? देखिए, हमें यहाँ से भरना शुरू करना है। ये दिया गया है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें, खंड बा। तो यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़िए। इसमें लिखा है कि आपके गांव या शहर के 2 प्रमुख स्थलों के नाम और उनके संबंध में एक विशेषता बताते हुए गांव या शहर के बारे में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ देखिए, हमें अपने गांव या शहर, तो यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ लिखा आपका नाम, हमारा जो नाम है, यहाँ हमें अपना नाम भर देना है। इसके बाद जो कक्षा हमारी कक्षा है, कक्षा यहाँ हम 5वीं भर देंगे। गांव या शहर का नाम लिखना है। यदि हमारा गांव है तो हम गांव लिख देंगे, और यदि शहर है तो हम शहर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हमें अपने ज़िले का नाम लिखना है, जिस ज़िले में हम रहते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है पिन कोड। तो अपने गांव में जो पोस्ट ऑफिस रहते हैं उनका पिन कोड रहता है, वो हमें यहाँ पे भर देना है। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए 470 अपने यहाँ से शुरू होता है, 470 555 इस प्रकार से, या 554 ऐसा रहता है किसी किसी के गांव के पोस्ट ऑफिस का। तो इस प्रकार से भर देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रदेश का नाम, तो प्रदेश का नाम हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख देना है। चलिए आगे देखिए, इसमें तो यहाँ जो पूछा गया है कि 2 प्रमुख स्थलों के नाम और उनके संबंध में विशेषता उनकी बताना है। तो देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है, सारणी भी बनी हुई है कि यहाँ पे प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए और उनकी विशेषता यहाँ पे बताइए। तो हमें इनके नाम, जैसे मैंने यहाँ पे भर दिया कि नंबर 1 प्रमुख स्थान का नाम है बालाजीपुरम। तो यहाँ पे आप बालाजीपुरम इस प्रकार से लिख दें, और उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे देखिए, रुक्मणी बालाजी का भव्य मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। नंबर 2, यहाँ देखिए जैसे 2 में हमें लिख देना है प्रमुख स्थल अपने यहाँ का। जैसे मैंने लिख दिया कि पोही बांध जो है मछली पालन और पिकनिक के लिए ये स्थान जो है प्रसिद्ध है। तो हमें यहाँ लिख देना है कि ये पोही बांध इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो इसमें आगे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2। इसको देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वर्ग पहेली को संकेतों के आधार पर हल कीजिए। नीचे संकेत दिए गए हैं और प्रति सही शब्द पर 2 अंक हैं। यदि एक शब्द सही निकलता है तो कितने 2 अंक हमें मिलना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बायां से दायां,
और यहाँ लिखा है ऊपर से नीचे। तो बायां से दायां कैसे चलेंगे हम? इस प्रकार से चलेंगे, बायां से दायां और ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे यहाँ ऐसा चलेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए जहाँ पे लिखा है बायां से दायां, पहले हम इन कालमों को जो है पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि अपकार का विलोम शब्द अपकार। अपकार यानी क्या होता है भाई? अपकार तो उल्टा है, इसका शब्द जो होगा उपकार, तो हमारा यहाँ इसका विलोम शब्द हो जाएगा उपकार। हमें भरना बायां से दायां, तो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से उपकार इसमें भर देंगे, चारों खंडों में ये भर दिया उपकार, इस प्रकार से हमें भर देना है। यहाँ देखिए चौथे में दिया गया है, चौथे में है कि आस्तिक का विलोम शब्द। अब देखो यहाँ पे ये जो आस्तिक का विलोम शब्द ये पूछा गया है, तो यहाँ इसका आस्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। तो चौथे में भरना बाएं से दायां, यहाँ देखो ये चौथा है और यहाँ में भर देना है नास्तिक, यह भर दिया इसमें नास्तिक। 6 में देखिए यहाँ है इच्छा का समानार्थी। तो जो हमारी इच्छा होती है, यानी इच्छा जो होती है, इच्छा को क्या बोलते हैं? इसका समानार्थी यानी मायना। तो कहने लगते कि हमारा मन कर रहा है, तो इच्छा का समानार्थी क्या हो जाएगा? मन। तो यहाँ 6वें में हमें ये देखो मन भर देना है, दोनों खंडों में ये मन भर दिया। 8वें में देखिए, 8वें में दिया है कि पहचान के लिए प्रयोग होने वाला शब्द। जब हम किसी से पहचान हो जाती है तो पहचान के लिए क्या बोलते हैं कि उसका नाम। पहचान किससे होती है? नाम से। तो 8वें में हम क्या भर देंगे? नाम भरेंगे, इन 2 कालमों में नाम। ऐसा 8वें में ये 2 खंड दिए गए, तो दोनों में क्या भर देंगे? ना और माँ, ना में यहाँ की मत्ता लगा करके नाम। 9वें में देखो, 9वें में पानी में पत्थर फेंकने पर होने वाली हलचल, इसको क्या कहते हैं? तो बायां से दायां देखना 9वें में, तो ये दिया गया है, हमने यहाँ पे देखिए भर दिया, ये लिखा है लहर। क्या? ला हा और रा हर, लहर। तो पानी में जो लहरें होती ना, उसके लिए, हलचल के लिए क्या बोलते हैं? लहर। तो हमें इस प्रकार से बायां से दायां भर देना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे भरेंगे। यहाँ पे देखो जैसे ये चढ़ना, चढ़ना का विलोम शब्द होगा, तो ये चढ़ना जो दिया गया ऊपर से नीचे होगा ना, तो चढ़ना का क्या हो जाएगा? उतरना। तो यहाँ देखो पहले हमने इसमें भर दिया है, तौरतर ना में यहाँ की आ जाएगा, पूरे चारों खंडों में भर देंगे हम उतरना। ठीक, इस प्रकार से 5। इसमें दूसरे में देखिए जो हमें ऊपर से नीचे है, समय का समानार्थी शब्द। अब जो समय होता है, समय का समानार्थी क्या हो जाएगा? समय, उसको काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। तो हमें ऊपर से नीचे चल रहा है, यहाँ देखो कामया की लगी है पहले से, नीचे 9वें में ला ये लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा काल। इसमें हमें कुछ नहीं भरना क्योंकि पहले से भर गया। ठीक, यहाँ तीसरे में देखिए निवास का, निवास करना, इसका समानार्थी क्या होगा? तो यहाँ तीसरे में निवास का समानार्थी निवास यानी रहना। तो ये ऊपर से नीचे देखिए रा लिखा हुआ है, हा भी लिखा और ना, ये तीनों इसमें पहले से भर गए, रहना ये आ गया। ठीक, इसमें 5वें में देखिए अधिक का विलोम शब्द। 5वें में क्या भरना है हमें? यहाँ अधिक, अधिक का उल्टा विलोम, उल्टा। तो अधिक का उल्टा क्या होता है? कम। तो हमें यहाँ भर देना है ऊपर से नीचे में का और नीचे वाले में माँ, कम। तो ये पहले ही से भर गया का और माँ, इसमें पहले से भर गया है मन। ठीक है, अब इसमें देखिए 7वें में लिखा हुआ है किसी चीज में मगन होना। ये क्या लिखा यहाँ? किसी चीज में मगन होना। मगन होना यानी होता है रमन होना, रम जाना उसमें। तो यहाँ ऊपर से नीचे हम रा और माँ हमारा इसमें आ गया है, ना और बना देना है, तो हो जाएगा रमन यानी रम जाना। तो इस प्रकार से ये जो इसमें दिए गए प्रश्न 2 तक के सभी इसमें जो हमें लिखना थे ये हमने सभी भर लिए हैं। तो आप इनको अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में भर करके अपने क्लास टीचर को जमा कर दीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले विषय के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।